स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील, स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश अर्थात वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीताजी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भा गया। वह सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाई बना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों? छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य और बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती हैं, इसमें रानी का भी दोष नहीं है। यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो।